सुखदेव जी महाराज कहते हैं द्वारिकापुरी में बोले एक सत्राजित नाम का एक यादव रहता था। आसी सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतिस्तस्मै मणिप्रदात सूर्यस्तुष्टा समयन्तकः। राजन द्वारिकापुरी में एक यादव था, सत्राजित नाम का यादव। भगवान सूर्य नारायण को रोज अर्घ्य प्रदान करता था, उनकी उपासना करता था, पूजन करता था। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए तो एक सिमंतक मणि सत्राजित को दे दी। ध्यान से सुनना, मणि मिल गई। मणि का इतना प्रभाव था कि मानो जब सत्राजित गले में मणि धारण करता था तो मानो ऐसा लग रहा है कि सूर्य नारायण स्वयं पृथ्वी में चल रहे हों। सामने से इतना तेज मणि का था कि उनको देख के लगता था जैसे सूर्य नारायण ही चल के आ रहे हों। इस मणि का प्रभाव था कि ये मणि 8 भार स्वर्ण प्रत्येक दिन दिया करती थी। अब महाराज एक दिन की बात है, कुछ यादवों ने कह दिया भाई ऐसा है, देखो मणि तो राजा के पास होनी चाहिए। जो मणि एक एक दिन में 40-40 किलो सोना प्रदान कर रही है, उस सोने का भाई क्या करोगे? यदि हमारे घर में नोट ज्यादा आ गए तो और टेंशन होगी कि इनकी सुरक्षा कैसे करें। अब जिसके घर में करोड़ों रुपए का सोना एक दिन में आ रहा हो तो उसके लिए तो भाई उसकी सुरक्षा करने की ज्यादा सरदर्दी तो हो जाएगी। तो ऐसा है, ये मणि क्या है, तुम राजा को दे दो। जिससे क्या है, राजा धनवान होगा तो प्रजा भी धनवान होगी। यदि राजा खूब धनवान है तो प्रजा भी क्या होगी, धनवान होगी। और प्रजा की सेवा में राजा उस पैसे को लगाएंगे। ऐसा है, मणि को वहां दे दो। बोले क्यों दूं, मैं उपासना मैंने करी, भगवान मुझसे प्रसन्न हुए, मैं राजा को क्यों दूं, द्वारिकाधीश को? मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को देने वाला नहीं हूं। अब एक दिन की बात है, इसके भाई प्रसेन अपने भाई से कहा, भाई तुम रोज इस मणि को पहनते हो, आज मैं पहनूं। अब अपना भाई है, दे दिया प्रसेन को मणि धारण करने के लिए। अब प्रसेन मणि पहनकर चला गया सीधे वन की ओर। और वन पहुंचा तो एक शेर ने प्रसेन का वध कर दिया। और जब कई दिनों से भाई लौट कर नहीं आया तो मन में विचार आया सत्राजित का कि मेरा भाई मणि पहन के गया था, जरूर कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया, इसीलिए मेरा भाई वापस नहीं आ रहा है। नहीं तो ये कह रहे थे यदुवंशी कि ये मणि द्वारिकाधीश को दे दो, मैंने नहीं दिया इसलिए मरवा दिया होगा। और ये बात अपनी धर्मपत्नी से कह दी, देवी ये बात मैं तुमसे कह रहा हूं, लेकिन ये बात बाहर मत बोलना किसी को, क्योंकि राजा है, राजा की यदि हम बुराई करेंगे, कहीं बात पहुंच गई तो राजा हमसे द्वेष रखेगा। इसलिए ये बात मुझे मन में शंका हो रही है कि जरूर कहीं उन्होंने मेरे भाई को मरवाया तो नहीं होगा। अब महाराज प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही देवी अपने सखियों से मिली, अगल बगल पड़ती है जो सत्राजित की धर्मपत्नी है, मिली। अब महाराज एक बहन थी जिससे ज्यादा प्रेम करती थी, तो उससे कह दिया, बहन ऐसा है, मेरा देवर बहुत समय से लौटा नहीं, जरूर ये बात क्या है, मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने मरवा दिया होगा मेरे देवर को, लेकिन ये बात किसी ने बोलना नहीं। क्या बोला? बोलना नहीं किसी ने। बस दीदी तेमा बोला चौमी और तेमा तब बोला चोबल में तू अपुर छेबल मेरे, क्या बोल दो हम लोग, तू मेरे अपुर छेबल तब बोला छोटे मैंने तर ये दीदी ये नॉल उन्हीं बोल ना कहमा अब दीदी पर बात हैंगमा मिल जान। अब फिर हैंगमा भी बोल दीदी इनसे देख कहमा बोल ना बल तेमा बोला छो ये बात है। अब वो एक कन्नड़ बेड़ी दूसर कन्नड़ बेड़ी तीसर कन्नड़ में पहुंच गया माता रुकमणी तक अंदर बात भाई कोई रुकमणी की सहेली भी तो रेवेल कोई बीचों। अब बात पहुंच गई द्वारिकाधीश तक। द्वारिकाधीशन विचार कर अब गर्गाचार्य जी से बुलाए
महाराज मेरे से क्या भूल हुई है जो कि मेरे पर अपयस लग गया। मीन कोई चोरी नहीं कर रहा, फिर भी चारों तरफ फैले होंगे राजन परसेंट मरवे दे। महाराज आपन भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थिक चंद्रमा दर्शन कर भले वे वजह से तुम पर अपयस लगे तो मीन अपयस तो दूर करनी से भगवान जी ने बोल तो अपयस दूर करने के वास्ते भगवान जयंती समा परसेंट जयंती समझिए तो एक जगह त्याग परसेंट मरीज है शरीर पर शेरक पंजोंग निशान है कि भाई ये तो शेरक मरियो। फिर और बड़ी जना शेरक पंजा जही थे वे छोड़ ऐतर बड़ी न तो एक जगह शेर भी मरियो है। अब शेर भी मरी है फिर ऐतर दिया कि भाई शेर तक कहीं मार तो भालू पंजक निशान है। फिर ऐतर बड़ी न तो भालू पंजक निशान में एक गुफा सामने पहुंच गई और जो पर दगड़ में कुछ यदुवंश ले जाए आ जाओ कौन बाल तुम द्वार पर इंतजार करो मैं भीतर जाएगी मैं भीतर जाकर मणि लेकर अब भीतर जाकर त्याग तो जो ये रीच है इसकी जो पुत्री है जामवंती अपर पुत्री थे वो मणि थे पुत्री थे धीरे। अब वो रीच की जो पुत्री है वो मणि से खेल रही थी, भगवान ने उसके हाथ से छीना और हाथ से छीना तो उसने रुदन करना प्रारंभ किया। अब जब रुदन करना प्रारंभ किया तो अंदर जो रीछ था जामवंत बाहर निकला, देखा मेरी पुत्री को कोई छेड़ रहा है, पुत्री के हाथ से मणि छीन दी। मेरी पुत्री के हाथ से मणि छीन दी, तुरंत क्रोधित हो पड़ा और भगवान से लड़ने लगा। कहते हैं जामवंत इस रीछ की और मेरे द्वारिकाधीश की 27 दिनों तक युद्ध हुआ आपस में। जामवंत भगवान पर प्रहार और भगवान उसके प्रहार को रोकते। मारा थक गया जामवंत के पूरे शरीर अंग अंग में दर्द होने लगा। 27वें दिन भगवान ने जामवंत को इस प्रकार नीचे पटका कि जामवंत की दृष्टि पड़ी भगवान के चरणों में। और जैसे ही दृष्टि पड़ी गोविंद के चरणों को देखकर पहचान गए कि ये तो साक्षात मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिनसे मैं 27 दिनों से युद्ध कर रहा था। चरणों में बैठ गया, गोविंद मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे युद्ध किया आपसे। सेवक का स्वामी से नहीं लड़ना चाहिए लेकिन मैं आपसे लड़ा, मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान कहते जामवंत मैंने तो तेरी इच्छा पूर्ण की है, मैंने तेरी इच्छा पूर्ण की। रामावतार में जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था उस समय जामवंत इतना बलशाली था कि उसके बराबर कोई लड़ने वाला नहीं था। स्वामी ऐसे बल का क्या करना जो कि कोई लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध होता था, धर्म युद्ध बराबर वालों के साथ में होता था। जो मेरे बराबर है वो बराबर वालों से लड़ा करते थे। बोले ऐसा बल का भी क्या करना जिस बल तो है लेकिन बल के साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। स्वामी मैं अपने इस भुजा का बल देखना चाहता हूँ, आपसे लड़ो। सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं होता इस समय तो नहीं, लेकिन तेरे मनोरथ में जब द्वापर में अवतार लूंगा तब मनोरथ पूर्ण करूंगा। आज जामवंत के मनोरथ भगवान ने पूर्ण किए। जामवंत से कहा मैं इस मणि को लेने आया हूं, इस मणि का मिथ्या कलंक मेरे ऊपर लगा हुआ कि मैंने चोरी करी। जामवंत कहता है देखो प्रभु मैं इस चीज को अपनी पुत्री को दे चुका हूं, अब यदि पिता ने अपनी पुत्री को कोई चीज दे दी तो वो चीज पुत्री के यहाँ से कुछ भी, पहले के लोग तो बोलते थे पानी तक पिता ग्रहण नहीं करता। पिता का कर्तव्य नहीं है कि वो अपने पुत्री के यहाँ से कुछ ग्रहण करें। जो मैं दान कर चुका हूं मैं बेटी
मैं अपनी बेटी को दे चुका हूं, मैं वापस नहीं ले सकता। ऐसा है गोविंद, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लो। अब यदि मेरी पुत्री तुम्हारी हो गई थी, इसके पास जो मणि है वो भी आपकी हुई। गोविंद को कुछ अर्पण करो और गोविंद स्वीकार न करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की कन्या जामवती के साथ में हुआ। कहते हैं जामवंती को लेकर भगवान जैसे द्वारिकापुरी पहुंचे, सबने स्वागत किया और स्वागत किया तो भगवान ने अपनी पीतांबरी इसको उड़ा दी। उड़ाई तो माँ आरती की थाली लेके आई तो जामवंती चेहरा न दिखाए। बोले इतनी सुंदर है क्या जो इतना चेहरा छुपा रही हो? मेरी जितनी तो होगी। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। कहाँ तो भालू की पुत्री थी, कहाँ रुक्मणी मैया के जैसे सुंदर हो गई। महाराज कहते हैं भाद्र पक्ष, भाद्र मास में शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को जो भी चंद्रमा का दर्शन करता है उसको अपयश लगता है। वैसे तो बरसात का समय होता है, कम चंद्रमा दिखाई देते हैं, लेकिन यदि भूलवश दिख गया, मानो हमसे, हमें पता नहीं था और हमने देख लिया, तो अपने पुरोहित जी को बुलाओ और उनसे 17 जीत की कथा सुन लो। तो ये जो चंद्रमा को दर्शन करने के जो पाप है वो उससे दूर हो जाएगा। चंद्रमा को गणेश जी ने शाप दिया था कि आज के दिन जो तेरा मुख देखेगा उसको पाप लगेगा। इसलिए भादों के महीने शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। और माताओं को शाप है। माता लोग चाहे कितनी भी बात हो कि जिसको कभी किसी को नहीं बताना, लेकिन यदि मेरी माताओं को पता है तो वो बात का प्रचार होगा ही होगा। वो मेरी माताओं की गलती नहीं है कि भाई तुम्हारी गलती है और तुम सैनिक मतलब उसको अपने दिल में नहीं रख सकते। शाप है। युधिष्ठिर जी महाराज ने शाप दिया था माता कुंती को। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो कर्ण के मृत्यु के बाद कहती है अपने भाई को अग्नि दो। युधिष्ठिर जी आंखों से अश्रुधारा बहाने लगे। बोले माँ, जब भी मैं कर्ण को देखता था मुझे अपने उनके पैर देखकर मुझे अपने पिता पांडु की याद आती थी कि मेरे पिता तुल्य उनके पैर दिखते थे, मैं उनमें अपने पिता का दृष्टि रखता था। लेकिन ये बात तुम पहले बता देते, हम अपने भाई से युद्ध क्यों करते? आज बता रहे हो जब कर्ण की मृत्यु हो गई। साफ दे दिया, आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में कोई बात छुपा नहीं सकती। महाराज कहते हैं सत्राजीत को बड़ा बुरा लगा कि मैंने भगवान पर मिथ्या कलंक उनको बोला कि इन्होंने चोरी करी, अब भगवान द्वारिकाधीश मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो अब क्या करूं? इसने विचार किया कि ऐसा करता हूं, मैं भगवान से रिश्ता जोड़ देता हूं। क्या करूं? रिश्ता जोड़ दो भाई, नाता हो जाएगा। अब नाता हो जाएगा तो भाई अपने रिश्तेदारी में कौन किसी से द्वेष रखेगा। तो ऐसा करता हूं, मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर देता हूं और अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में करवा दिया। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ में। एक दिन की बात है, ध्यान